पीटीआई ने तिब्बी बुनियादों पर बानी की रिहाई मांग ली। दरखास्त दायर। बानी की आंख का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। दाई आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। उम्र भी 73 साल हो चुकी। सजा मुअत्तल की जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशा खाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में भी सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर। जल्द समाअत की भी अपील कर दी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में किए गए वादे का पास। बानी की बेटों से 20 मिनट बात करवा दी। अलीमा खान की तस्दीक। कहा, भाई बच्चों की आवाज सुनकर बहुत खुश हुए। इलाज में मजीद ताखीर बर्दाश्त कर सकते हैं ना करेंगे। बानी की सेहत से खिलवाड़ नामंजूर। ऑपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में पीटीआई का धरना जारी। केपी हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत की अहम बैठक। धरनों को मरहलावार केपी तक वुसअत देने का फैसला। इलाज बानी पीटीआई का हक। सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है। जाती मौलिद समेत बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुना है हुकूमत बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने पर रजामंद है। अगर ऐसा है तो देर ना की जाए। महमूद खान अचकजई का कहना है, बानी को अस्पताल ले जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। बानी पीटीआई की आंख का मजीद मुआयना और इलाज माहिरीन अमराज़े चश्म करेंगे। तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाएगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कयास सराइयों से गुरेज का मशवरा। कहा, जाती मफाद के लिए मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। बानी के इलाज के लिए मेडिकल टीम बना दी। जल्द नाम सामने आ जाएंगे। बानी अगर बाहर जाना चाहते हैं तो दरखास्त दें। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कराची में जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन को सिंध असम्बली जाने से रोकने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। इलाका मैदान जंग बन गया। पथराव से 3 एहलकार जख्मी। 10 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। साउंड सिस्टम वाला ट्रक पकड़कर थाने मुंतकिल। शुरका और इंतजामिया के इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम। हर सूरत सिंध असम्बली जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की फस्तायत का मुजाहरा पूरे मुल्क ने देख लिया। पुराम शहरियों पर शेलिंग। हुकूमत की बौखलाहट है। सरबराह जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। मुनिम जफर का कहना है कि लाठी चार्ज, शेलिंग और गिरफ्तारियां शर्मनाक है। कराची वाले अपना हक लेकर रहेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का भी सख्त रद्दअमल। कहा, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी को बता दिया था, सिंध असम्बली नहीं आने देंगे। तलकार फिर बार। क्रिकेट का सबसे बड़ा शाहकार। सभी को इंतजार। वक्त घटने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी। हर टिक टिक के साथ, हर धक धक के साथ पाकिस्तान बामुकाबला भारत। जज्बात की जंग, असाब का इम्तिहान। क्रिकेट के मेगा इवेंट का ग्रैंड शो। वर्ल्ड कप में कल रवायती हरीफों का टाकरा। माहौल बन गया, मैदान सज गया। सितारे टकराने को बेकरार, बादल भी बरसने को तैयार। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। दोनों टीमों की तैयारियां, तवील ट्रेनिंग सेशंस। बॉलिंग के गुर आजमाए, बैटिंग के जौहर दिखाए। टिकट हाथों हाथ बिक गए। कोलंबो में हाउसफुल का इम्कान। रिवायती हरीफों का टाकरा कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा। जीत का जुनून, अज़ाइम पुख्ता, हौसले बुलंद। शाहीन भारत से निमटने को तैयार। कल बड़ा मैच होगा। अच्छा खेलकर जीत का तोहफा देंगे। कप्तान सलमान अली आगा को यकीन। उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा, सूरत हाल जैसी भी हो तमाम तर हालात का सामना करेंगे। कोई भी मैच विनर बन सकता है। हैंडशेक के लिए कल तक इंतजार करें। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार का जवाब। कहा, एशिया कप में पाकिस्तानी टीम अच्छा खेली, अब भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। हमारी तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर है। उस्मान तारिक का सामना करने के लिए तैयार है। हथियार नहीं डाल सकते। बाजीगरों और जादूगरों की भरमार। एक से बढ़कर एक शाहकार। साइम और फरहान पाकिस्तानी बैटिंग की जान। बाबर आजम सबसे तजर्बाकार। अबरार बॉलिंग लाइन का बड़ा हथियार। उस्मान तारिक पर भी निगाहें, शाहीन से भी उम्मीदें। तिलक वर्मा, सूर्या कुमार पर भारतीय बैटिंग का इन्हसार। अभिषेक शर्मा की जारे मजाजी अपनी मिसाल आप। बुमराह की तूफानी बॉलिंग। वरुण और कुलदीप की जादुई गेंदें भी शाहीनों के लिए बड़ा चैलेंज। मोदी और मोदी की गवर्नमेंट की जो सोच है वो हम सब जानते हैं, उनकी नीयत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूँगा कि दिखावा है। जब तक
बड़े नहीं बैठेंगे, इनके बैठने का मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। शाइन बात है, हम पॉजिटिव जब बातें करते होते हैं तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मोदी पर चढ़ाई भारत की धुलाई, शाहिद खान आफरीदी का दबंग अंदाज, कहा भारतीय वजीर आजम की सोच सब जानते हैं। आईसीसी चेयरमैन का पीसीबी और बांग्लादेश के चेयरमैन को बुलाना महज दिखावा है। शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने मैच देखने की दावत को खुशाइन करार दिया। पाक भारत मुकाबले की खुसूसी कवरेज, पल पल की खबर, हर गेंद पर नजर, सिर्फ समा पर। वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला की अहम बैठक। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी उमूर और दीगर मामलात ऐसे अंदाज में हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। होटल में शानदार इस्तकबाल। श्रीलंकन सदर को वजीर आजम का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। पंजाब के कच्चे में रियासत की रिट बहाल, 100% इलाका क्लियर। हाई प्रोफाइल गैंग लीडर समेत 500 से ज्यादा डाकुओं ने हथियार डाल दिए। नो गो एरियाज खत्म, अब डाकुओं के लिए कोई जगह नहीं। लोगों को अगवा करके तावान लिया जाता था। कानून की अमलदारी से इलाका आवाम के लिए महफूज तरीन बन गया। जराइम पेशा नासिर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन में कामयाबी से मुताल्लिक इजलास से खिताब। ग्रैंड ऑपरेशन कामयाब बनाने पर सिंध हुकूमत से भी इजहार तशक्कुर। 24 साल बाद राजनपुर और रहीम यार खान में अमन लौट आया। कच्चा डाकुओं से पाक। 1.5 माह से जारी ऑपरेशन में खतरनाक गैंग्स का सफाया। राजनपुर में 344 और रहीम यार खान में 206 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 90% इलाके में नो गो एरियाज खत्म। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कच्चे के ऑपरेशन में नुमाया कामयाबियां मिली। जनवरी में 115 मुकाबले हुए, 27 डाकू मारे गए। दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। वजीर आजम ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। मजमूई तादाद 6 करोड़ हो जाएगी। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत। मुल्क के कोने कोने में हकदारों को रकम पहुंचाई जाएगी। मियां शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा वफाकी वज़रा की कमेटी रमजान पैकेज के तमाम मराहिल की निगरानी करेगी। आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की इस्तांबुल में सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। M10 कराची पोर्ट ता हैदराबाद मोटरवे में सरमाकारी की पेशकश। फ्लाइट्स ऑपरेशन, मैरीटाइम, तिजारती राहदारियों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कहा पाकिस्तान जमीनी राबतों और ट्रेड कॉरिडोर्स में इजाफा चाहता है। अब्दुल अलीम खान की तुर्की में ससरे की डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। ज़राई शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। इस्लामी बैंकिंग के फरोग के लिए मुश्तरका ताउन पर भी बातचीत। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। सरबरा जुडिशल कमीशन का आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत का मुआयना। उस दुकान का भी जायजा लिया जहां रखे गए प्लास्टिक के फूलों में मुबैना तौर पर आग लगी थी। जस्टिस आगा फैसल पीर को जांबा अफराद के वर्सा और दीगर मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैमिली कवानीन से मुतालिक अहम फैसला। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को फौरी हक मेहर अदा करना होगा। तलाक मौसर होने तक माहाना 15,000 रुपए खर्च और जहेज की मालिक के मुताबिक रकम देना भी लाजिम। अदालत बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शौहर को 10 लाख रुपए बतौर हक मेहर अदा करने का हुक्म। तेज रफ्तारी जिंदगी पर भारी। लाहौर के गार्डन टाउन में खौफनाक हादसा। ओवर स्पीड गाड़ी ने 3 लड़कियों को कुचल डाला। 2 मौके पर जाँ बहक, 1 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी 21 साल का नौजवान चला रहा था। शहरियों ने मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज। बांग्लादेश में हुकूमत साजी की तैयारियां तेज। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। हलबर्दारी बुध को होगी। आमरीत का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिद रहना होगा। नई हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह की विक्ट्री स्पीच। कामयाबी जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वालों के नाम कर दी। खारजा पॉलिसी में बांग्लादेश के कौमी मुफाद को मुकद्दम रखने का ऐलान। तारिक रहमान 35 बरस बाद पहले मर्द वजीर आजम होंगे।
मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान में रिजीम चेंज बेहतरीन चीज़, हुकूमत संभालने वाले मौजूद हैं। अमरीकी सदर के खतरनाक अज़ाइम, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वुस्ता रवाना करने की तस्दीक। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जेनेवा में होगा। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। 153 रन के ताकुब में टॉम बेंटन के 63 रन प्लेयर ऑफ द मैच करार। आयरलैंड ने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड 235 रन बनाकर ओमान को 96 रन से शिकस्त दे दी। और सहरा में रफ्तार की जंग, चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक और खवातीन कैटेगरीज मुकाबले। स्टॉक ए कैटेगरी में अजमार सरंजाम ने मैदान मार लिया। वेटरन कैटेगरी में अहमद खाकवानी फातेह करार।